हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं मनदीप देशवाल। बच्चों, इंग्लिश की लास्ट वीडियो में हमने किए थे लेसन नंबर 6 अलर्ट रैबिट के क्वेश्चन आंसर एंड फिलअप्स। आज इस वीडियो में हम करेंगे इसकी वोकैब एक्सरसाइज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज पिक आउट द नेम्स ऑफ इम्पोर्टेंट थिंग्स फ्रॉम द बॉक्स दैट कैन बी यूज्ड टू सर्वाइव ड्यूरिंग डिजास्टर्स। राइट देम इन योर नोटबुक। बच्चों, आपको इस बॉक्स में से ऐसी वो चीजें यूज करनी है जो किसी भी डिजास्टर के समय यूजफुल हो, जो हमारे काम आए। ऐसी चीजों को छांटकर आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। तो आइए देखें। फर्स्ट वन इज टॉर्च। तो टॉर्च हमें चाहिए, जी हाँ। नेक्स्ट रेडियो, रेडियो भी चाहिए। नेक्स्ट टॉल, टॉल भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वाटर बॉटल, वाटर बॉटल भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इज मेडिसिन बॉक्स, यस। नेक्स्ट कॉम, नॉट सो इम्पोर्टेंट। क्लोथ्स, नॉट सो इम्पोर्टेंट। फुटबॉल, नो। स्पून, नो। मिल्क, नो। फैमिली फोटो, यस, फैमिली फोटो चाहिए, ताकि अगर हम किसी भी डिजास्टर के समय अपनी फैमिली से बिछड़ जाएं तो हम किसी को दिखाकर उनसे मिलने में मदद ले सकें। मनी, यस। टूथपेस्ट, नो, नॉट सो इम्पोर्टेंट। बिस्किट्स, नो। मोबाइल, यस, मोबाइल की जरूरत हमेशा रहती है। सोप, नो। कलर्स, नो। नाइफ, नॉट सो इम्पोर्टेंट। बुक्स, नो। कोल्ड ड्रिंक, नो। तो बच्चों, ये थी वो सारी चीजें जिनकी हमें किसी भी डिजास्टर के समय जरूरत पड़ सकती है। आपके पास भी एक सर्वाइवल बैग में ये सब जरूरत के सामान होने चाहिए। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर्स गिवन बिलो एंड राइट देम इन योर नोटबुक। बच्चों, नेचुरल होता है प्राकृतिक और मैनमेड होता है जो इंसान बनाए। तो नीचे दिए गए डिजास्टर्स को आपको क्लासिफाई करना है नेचुरल एंड मैनमेड में, और उनको लिखना अपनी नोटबुक में। आइए देखें। फर्स्ट इज फ्लड। तो बच्चों, फ्लड कैसा है? फ्लड एक नेचुरल डिजास्टर है। नेक्स्ट, फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर कैन बी मैन मेड। पोल्यूशन, मैन मेड। क्लाउड बर्स्ट, नेचुरल। ड्रॉट, नेचुरल। गैस लीकेज, मैन मेड। सुनामी, नेचुरल। लैंडस्लाइड, नेचुरल। अर्थक्वेक, नेचुरल। तो ये थे नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर्स। Our next exercise is based on grammar. आइए करते हैं इसे। Read the following. Mother frog said, "My kids will not go out to play." My kids will not go out to play are the words spoken by Mother frog. They are called direct speech. The actual words spoken by a person are always put inside inverted commas. तो बच्चों, जब भी एक्चुअल वर्ड्स जो होते हैं अगर हमें वो डिनोट करने होते हैं तो वो हम करते हैं इन्वर्टेड कोमाज में। मदर फ्रॉग सेड, माई किड्स विल नॉट गो आउट टू प्ले। तो मदर फ्रॉग जो थी उन्होंने बिल्कुल एज इट इज इस वाक्य को बोला है, इसलिए हमने इसे इन्वर्टेड कोमाज में रखा है। These actual words of mother frog can be reported as mother frog said that her kids would not go out to play. हम उस वाक्य को इस तरह से भी बोल सकते हैं अगर हमें वो बात किसी और को बतानी हो। These words are not the actual words of mother frog. ये जो वर्ड है ये एक्चुअल वर्ड्स नहीं है। These words are called indirect speech. When we change direct speech to indirect speech, inverted commas are removed. जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो क्या होता है, इन्वर्टेड कोमास जो है वो रिमूव हो जाते हैं। आइए इसकी एक्सरसाइज करें। अंडरलाइन द एक्चुअल वर्ड्स डायरेक्ट स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हमें इन सेंटेंसेस में डायरेक्ट स्पीच को क्या करना है, अंडरलाइन करना है। सो फर्स्ट इज मुकेश सेड टू हिज मदर, आई एम नॉट फीलिंग वेल। मुकेश ने अपनी माँ को क्या कहा, आई एम नॉट फीलिंग वेल। मुकेश ने एज इट इज ये बात कही अपनी माँ को कि आई एम नॉट फीलिंग वेल। हमने इसमें कोई चेंज नहीं किया। ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच है ये। और ऐसे ही सेकंड पार्ट में डायरेक्ट स्पीच है, द ट्रेन वॉज लेट। थर्ड पार्ट में है, आई हेट स्वीट्स सेड रेखा। तो आई हेट स्वीट्स क्या है, डायरेक्ट स्पीच। फोर्थ पार्ट में है, द पोस्टमैन सेड, आई एम गोइंग टू डिलीवर द लेटर्स। सो आई एम गोइंग टू डिलीवर द लेटर्स, पोस्टमैन ने बिल्कुल एज इट इज ऐसे बोला है, तो ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। और फिफ्थ पार्ट है, शांति सेड, रानी इज 5 फीट टॉल। तो रानी इज 5 फीट टॉल हो गया डायरेक्ट स्पीच। So let's move to the writing section. You are Siddharth, head boy of class 5.
Your school is raising funds for the flood victim in UP and Bihar. Fill in the blanks to complete the notice for your school notice board requesting students to contribute ₹10 each for the flood victims. So bachcho, we have given a notice here. We have to complete this notice as per the information given. So first here is school. You have to write the school name. You can write your school name here. Then date. So this is date. After that the main part of this notice. आइए देखें. The school is dash for the dash in Bihar and UP. The school is raising funds for the flood victims in Bihar and UP. So school is raising funds for the flood victims in Bihar and UP. We have decided to collect. तो बच्चों क्वेश्चन में हमें ये इन्फॉर्मेशन दी गई है. पर स्टूडेंट हमें कितने कलेक्ट करने हैं? ₹10 फ्रॉम ईच स्टूडेंट. प्लीज ब्रिंग डैश बाय डैश एंड डिपॉजिट इट विद योर मॉनिटर. सो प्लीज ब्रिंग द मनी बाय 15/8/2020. जो भी डेट आपको मेंशन करनी है, कब तक ये कलेक्शन करनी है, एंड डिपॉजिट इट विद योर मॉनिटर सिद्धार्थ. उसके बाद यहाँ लास्ट में आ जाएगा आपका नाम और जो भी क्लास है वो. तो बच्चों ये था फॉर्मेट एक नोटिस लिखने का. कोई भी नोटिस हम लिख सकते हैं इस प्रकार से. नेक्स्ट एक्सरसाइज फॉलो अप. डिस्कस इन ग्रुप्स द पॉसिबल डिफिकल्टीज दैट पीपल फेस ड्यूरिंग ए फ्लड. फ्लड क्या होता है बच्चों? बाढ़. बाढ़ आने के समय किन किन मुश्किलों से गुजरना पड़ता है, आप सबको वो यहाँ डिस्कस करना है. तो बच्चों आपको यहाँ डिस्कस करना है ऐसी वो मुश्किलें, कौन सी वो मुश्किलें हैं जो बाढ़ के समय होती हैं. आप ये डिस्कशन अपने पेरेंट्स के साथ कर सकते हैं या किसी बड़े भाई बहन के साथ कर सकते हैं. और उसके बाद जो भी वो मुश्किलें हैं, जो भी कठिनाइयां हैं, वो सारी अपनी नोटबुक में लिखें. तो बच्चों ये था आपका लेसन नंबर 6 अलर्ट रैबिट जो कंप्लीट हो गया है. आशा करता हूँ आपको ये लेसन समझ आ गया होगा. अगर आपको किसी प्रकार की कोई कठिनाई है तो हमें अवश्य बताएं. वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.